तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 194 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर से एक बुड्ढा मास्टर निकलता उस भीड़ के अंदर से। वहां पर से निकलने के बाद हमारे हाजिन की पावर्स को डाइवर्ट कर देता है, उनको ब्लॉक कर लेता है और हाजिन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। तो बुड्ढा मास्टर उसे कहता है कि तुम्हारी पावर्स को ब्लॉक करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने यहाँ पर आग के अंदर अपना हाथ डबो दिया हो। तो मुझे बताओ कि क्या वाकई में तुमने यहाँ पर नंबर 1 मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया हुआ है। डिमोनिक मास्टर की पहली मार्शल आर्ट जो कि ली च्योनसैंग के पास थी, क्या तुमने उनको मास्टर किया हुआ है? तो हमारा हाजिन इसी के साथ उसे कहता है कि तुम कौन हो। तो बुड्ढा मास्टर उसे कहता है क्या तुम्हें मुझे देखकर पता नहीं चल रहा कि मैं शाओलिन का एक मॉन्क हूं। जबकि साइड के ऊपर खड़ा मॉन्क जो होता है वहां पर उसे रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि वेनरेबल जियोक सॉन्ग, मैं आपको यहाँ पर ग्रीट करता हूं। तो वो कहता है काफी अरसे के बाद तुम्हें भी देख रहा हूं। तो हमारा जो हाजिन होता है उसे देखते ही पहचान लेता है, उसका नाम सुनते ही पहचान लेता है और कहता है कि क्या तुम वही मास्टर हो जिसे फिस्ट गॉड कहते हैं? इसका मतलब यह है कि तुम ही जियोक सॉन्ग द फिस्ट गॉड हो। तो वो कहता है क्या फिस्ट गॉड? कोई फिस्ट गॉड नहीं है, ये टाइटल मेरे नाम के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम सा मॉन्क और सभी लोग यहाँ पर मुझे फिस्ट गॉड कहते हैं। तो उसी के साथ ही मॉन्क उसे कहता है कि डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट जो कि यहाँ पर पीस की बात करता है, लेकिन असल में यहाँ पर उसकी पावर लेवल्स ऐसी हैं जो कि दुनिया में तबाही मचा सकती हैं। तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ आकर बात करो, हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर सकते। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर ली च्योनसैंग की तरह ही हो और मुझे लगा था कि ली च्योनसैंग खुद यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ पर ली च्योनसैंग ने अपनी जगह के ऊपर एक और उसी के जैसे मॉन्स्टर को भेज दिया है। तो वो हाजिन से कहते हैं कि तुम्हारी जो की पावर है कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम यहाँ पर रहकर बात करोगे तो मुझे लगता है कि मॉन्क्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो क्यों ना हम लोग जाएं मेरे घर के ऊपर, वहां पर जाकर बात करें। क्यों क्या तुम मेरे टेंपल के ऊपर आओगे, वहां पर हम लोग बात करते हैं, चलो मेरे साथ आ जाओ। तुम्हारा हाजिन उसके साथ वहां पर चल पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हीवर अलायंस लीडर जो होता है वो कमीना अपने फूलों को देख रहा होता है। वो यहाँ पर पहले ही पता है आपको, काफी सारे सीन में फूलों में ही दिखाई देता है जहां पर वो कलरफुल फूल ढूंढ रहा होता है। तो जहां पर एक काफी रंगों वाला फूल निकलता है तो वो कहता है देखो जरा ये वाला काफी ज्यादा खूबसूरत है और इसके अंदर काफी सारे रंग भी हैं। जबकि हाउ फैक्शन का यंग मास्टर गोंग जैची वहां पर साइड के ऊपर खड़ा होता है तो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये खूबसूरत फूल इसको अगर मैं यहाँ पर वेनरेबल के पास भिजवाता हूँ, यानी कि मैं शाओलिन टेंपल में किसी मास्टर के पास इसको भिजवाता हूँ तो कैसा रहेगा? वो सभी लोग इस फूल को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। क्या तुम्हें यहाँ पर पौधों के बारे में पता है? क्या तुम्हें पता है कि गार्डनिंग कैसे की जाती है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर गार्डनिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता होगा। हाँ, यहाँ पर ऐसा लोग समझते हैं कि फूल अपने आप उगकर बड़े हो जाते हैं, नहीं उनकी देखभाल करनी पड़ती है तब वो बड़े होते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ फूल की देखभाल नहीं करना पड़ती बल्कि आसपास की मिट्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है और कीड़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि और फूलों को खा ना जाए। और अब जबकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे कलर्स वाला फूल निकला है तो मुझे लगता है कि शाओलिन के एबट को ये भेजा जाएगा और शाओलिन के एबल इसको लेने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि इस तरह के फूल बहुत ज्यादा कीमती होते हैं और उनके साथ इसके एसेंस के साथ वो स्पेशल पिल बना सकते हैं। तो गोंग चाची का चेहरा दिखाता है कि उसकी हालत काफी खराब लग रही होती है। तो मास्टर उसे कहते हैं क्या तुम चाय पीना चाहोगे? तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो गोंग चाची को अपने साथ लेकर आते हैं और उसे चाय देते हैं और उसे कहता है कि ये बहुत ही कमाल की चाय है, तुम्हें ये बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। हालांकि ये चाय जो है बहुत ही सस्ते पत्तों के साथ बनाई गई है, लेकिन इस चाय के जो पत्ते थे वो सस्ते होने के बावजूद इसका टेस्ट बिल्कुल भी कम नहीं है। ये ठंडी चाय है लेकिन बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो क्यों ना तुम यहाँ पर इस चाय को पियो और साथ ही यहाँ पर हम लोग अपनी बात को स्टार्ट करते हैं कि तुम यहाँ पर आए क्यों थे? तो हमारा गोंग जैचू से कहता है कि तुम्हारी चाय वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम्हारी बातें भी बहुत ज्यादा कमाल की हैं। तो इसी के साथ ही अलायंस लीडर डैम सोयोंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स ने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया है। कितने दिनों तक तुम्हें वहां पर अंडरग्राउंड प्रिजन में बंद करके रखा गया और तुम्हें टॉर्चर किया गया। तुम्हारा गोंग जैची कहता है कि सर पूरे 5 दिन के लिए 5 दिन तक मुझे वहां पर नीचे रखा गया और साथ ही मुझे टॉर्चर भी कर रहे थे। तो डैम सोयोंग उसे कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा था, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे रूम में रखा गया था जहां पर लाइट भी नहीं थी और देखो तो जरा तुम्हारी तो हालत खराब हो गई है, लेकिन मैं तुमसे माफी चाहता हूं कि मेरे सबऑर्डिनेट्स ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो गोंग जैची कहता है कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी छोटी मोटी हरकतें तो होती रहती हैं। डैम सोयोंग उसे कहता है कि नहीं हम लोग तो राइटियस लोग हैं और मेरे राइटियस लोगों ने यानी मेरे कमांडर्स ने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे किया जबकि तुम तो यहाँ पर एक गेस्ट बनकर आए थे और एक गेस्ट के एक मेहमान के साथ बुरा बर्ताव तो बिल्कुल भी यहाँ पर माफ नहीं किया जाएगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि अच्छा बच्चिया बताओ कि तुम यहाँ पर मुझसे किस बारे में बात करने के लिए आए हो? तो हमारा गोंग जैचू से कहता है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो कहता है किस बारे में पूछना चाहते हो? क्या तुम अपने हाउस सेक्टर के बारे में पूछना चाहते हो? तो वो कहता है नहीं, हाउस सेक्टर के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहते तो फिर किस बारे में पूछना चाहते हो? तुम्हारा गोंग जैची कहता है कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि हम लोग पूरे 1 साल के लिए अपनी हाउ फैक्शन के दरवाजे बंद कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर्स लिए थे वो सारे कैंसिल कर देंगे और 1 साल के लिए कोई काम भी नहीं करेंगे, तो क्या तुम यहाँ पर हमारे लोगों को मारना बंद कर दोगे? तो मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर उनको मारना बंद कर दूंगा? तो गोंग जैची कहता है कि जैसा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, जैसा मुझे लगता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर इंप्रेशन है, उस हिसाब से तुम्हें
यहाँ पर रुक जाना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी हाउ फैक्शन को बंद कर दिया। लेकिन हो भी सकता है कि तुम वैसे इंसान ना हो जैसा मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन मैं क्योंकि एक इंटेलिजेंस कंपनी का हेड हूं तो इसके नाते मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि तुम्हारा कैरेक्टर किस तरह का होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर ये गलत निकलता है तो फिर मुझे यहाँ पर हाउ फैक्शन का मास्टर होने का कोई अधिकार नहीं है। तो डैम सोयोंग से कहते हैं कि बच्चे तुम बातें बहुत ज्यादा अच्छी और घुमा फिरा कर करते हो, लेकिन वो बातें काफी ज्यादा हद तक सच्ची होती हैं। जबकि डैम सोयोंग खुद भी वहां पर इस बात को नोटिस कर पा रहा था। वो कहता है कि ये बच्चा मेरे सामने बैठकर 1-on-1 मुझसे फाइट कर रहा है, मैं अलायंस लीडर हूं और मैंने यहाँ पर इसकी फैक्शन के बहुत सारे लोगों को मरवा दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये मुझसे बात करते वक्त बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में हाउ फैक्शन का लीडर होने के लायक है और अगर इस लड़के को मैं अपनी साइड के ऊपर कर लेता हूं तो मेरे लिए और भी ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। इसके साथ ही डैम सोयोंग से कहता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो उसे कहता है कि एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पर उस लड़के सोरयोंग यानी कि जो डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर है, क्या तुम उसका ट्रैक रख रहे हो कि वो कहां पर जा रहा है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो कहां पर जा रहा है। तो हमारा जो यंग मास्टर गोंग जैची होता है उसे कहता है कि वो इस वक्त शाओलिन टेंपल की तरफ जा रहा है। तो वो उसे कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहता है यहाँ पर आने से पहले मुझे एक मैसेज मिला था जिसमें उसने मुझे बताया था कि वो शाओलिन टेंपल की तरफ जा रहा है। पहले वो मेरे लोगों को बचाने के लिए हाउ फैक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहीं से उसने अपने रास्ते को बदल दिया और अब वो शाओलिन टेंपल की तरफ जा रहा है। तो मास्टर से कहता है कि मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि शाओलिन टेंपल में जाकर क्या करेगा, क्या मुझे यहाँ पर परेशान होने की जरूरत है, क्या तुम्हें लगता है कि शाओलिन टेंपल में जाकर वो तबाही मचाएगा या फिर शाओलिन टेंपल को अपनी साइड पर कर लेगा। तो हमारा गोंग जैची से कहता है कि सर ये बात तो आपको यहाँ पर परेशान करने वाली लग रही होगी और मुझे लगता है कि आपको परेशान होना भी चाहिए। तो डैम सोयोंग से कहता है लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि वो सब कुछ करके करना क्या चाहता है, आखिर उसका आखिरी मकसद क्या है। तो गोंग जैची कहता है कि मैं एक बेवकूफ ही हूँ जिसे इस बारे में पता नहीं होगा, मैं कुछ महीनों तक उसके साथ काम कर रहा था, तो इसका मतलब यह है कि मुझे पता है कि उसका अल्टीमेट गोल क्या है। तो डैम सोयोंग से कहता तो बताओ कि उसका अल्टीमेट गोल है क्या। तो गोंग जैची से कहता है कि उस यंग मास्टर का अल्टीमेट गोल यह है कि वो तुम सभी लोगों को किनारे पर लगाना चाहता है, खासतौर पर तुम्हारी राइटियस हिमालय लाइंस को, तुम्हारी राइटियस हिमालय लाइंस को यहाँ पर क्लिफ के ऊपर से धक्का देना चाहता है ताकि तुम सभी करप्ट लोग यहाँ पर से खत्म हो जाओ। तो डैम सोयोंग से कहता है तो क्या इसी मकसद से वो शाओलिन टेंपल गया था कि शाओलिन टेंपल के लोगों को अपनी साइड के ऊपर कर ले, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो उन सभी को मना पाएगा क्योंकि शाओलिन टेंपल को राइटियसनेस का घर कहा जाता है जबकि वो डिमोनिक यंग मास्टर है। तो गोंग जैची से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि डिमोनिक और शाओलिन टेंपल दोनों एक दूसरे के पूरे ऑपोजिट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक चांस है जब यहाँ पर सोयोंग से जाकर बात करेगा तो शाओलिन टेंपल उसकी बात सुनेगा और उसका साथ देगा। तो डैम सोयोंग से कहता है कि मैं इस बात को इतनी आसानी से बिल्कुल भी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि शाओलिन टेंपल और उसके साथ साथ डिमोनिक कल्ट के लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो गोंग जैची कहता है अगर पास्ट में होता तो हाँ ये बात वाकई में पॉसिबल नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली ये बात पॉसिबल है। अब जबकि यहाँ पर यंग मास्टर खुद आया है तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। क्या तुम्हें लगता नहीं है कि उसने यहाँ पर कितने सारे लोगों को अपनी साइड के ऊपर कर लिया, तुम्हारी राइटियस अलायंस के नीचे काम करने वाले सेक्टर्स को उसने अपने साथ मिला लिया। वो सब कुछ उसने कैसे किया? अपनी अच्छी नेचर की वजह से, हालांकि वो एक डिमोनिक मास्टर है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 194 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन शाओलिन टेंपल के लोगों को अपनी साइड के ऊपर लेकर आ पाएगा या नहीं।